नमस्कार दोस्तों। कथाओं की श्रृंखला में आज फिर से शिव पुराण की एक कथा लेकर आए हैं। सुनिए, बड़ा ही अच्छा लगता है सुनने में और शिव की महिमा का एक और उदाहरण सामने होगा। तो शिव पुराण से यह कथा है चंद्रदेव का श्राप और शिव का वरदान। शिव पुराण में ऐसी कई कथाएं हैं जो न केवल भगवान शिव की महिमा का बखान करती हैं, बल्कि हमें जीवन और धर्म के गहरे दर्शन से परिचित करवाती हैं। इनमें से एक कथा है जो चंद्रमा के अभिशाप और भगवान शिव द्वारा दिए गए अमृत तुल्य वरदान की है। यह कथा कर्मफल, भगवान शिव की कृपा और शाश्वत चक्र को समझने का या समझाने का माध्यम है। चंद्रदेव का जन्म और उनकी महिमा। तो चंद्रदेव का जन्म कैसे हुआ? पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रदेव का जन्म ब्रह्मा के मानस पुत्र अत्रि ऋषि और उनकी पत्नी अनुसुईया के घर में हुआ। अनुसुईया को महान सतियों में से एक गिना जाता था। अनुसुईया ने सीता के जंगल के दौरान, वनवास के दौरान उन्हें एक ऐसी साड़ी दी थी जो बिना धोए रोज शुद्ध हो जाती थी और मलिन नहीं दिखती थी। यह साड़ी, सीता के पास एक ही साड़ी थी जिसे पहनकर उन्होंने 14 बरस का वनवास काटा था। और यहाँ तक कि लंका में, जहाँ उनके स्नान ध्यान की व्यवस्था नहीं थी, तो कपड़े भी बदलने की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि रावण की बात वह मान नहीं रही थी। और रावण चाहता था कि ये हमारे महल में हमारी पटरानी की तरह रहे, तो वहाँ तो उन्हें वस्त्रों का अभाव नहीं होता। लेकिन सीता चूँकि सती थी और श्री राम का ध्यान था उनके मन में, वह उनके ही चरणों का ध्यान करती रहती थी। उस समय उनकी सती अनुसुईया की दी हुई साड़ी उनके बहुत काम आई, जो रोज ही स्वतः शुद्ध हो जाती थी और साफ सुथरी धोई हुई साड़ी की तरह प्रतीत होती थी, जिसके कारण सीता को बहुत सारी परेशानियों से छुटकारा मिल गया और उन्होंने अपना जीवन सम्मानपूर्वक लंका में भी बिताया। तो चंद्रदेव का जन्म अनुसुईया के यहाँ हुआ था। अनुसुईया के घर पर वह अपनी अद्वितीय चमक, सुंदरता और शीतलता के लिए प्रसिद्ध थे। चंद्रदेव को देवताओं, ऋषियों द्वारा समान रूप से पूजनीय माना गया। उन्हें समुद्र मंथन के समय अमृत और अन्य रत्नों के साथ उत्पन्न रत्नों में से एक माना जाता है। चंद्रमा को भी रत्न के तौर पर माना जाता है। पौराणिक कथाओं में उनकी चमक इतनी दिव्य थी कि देवताओं ने उन्हें स्वर्ग के नक्षत्र मंडल का स्वामी बना दिया। साथ ही उनके बिना यज्ञ, हवन और अन्य धार्मिक अनुष्ठान अधूरे माने जाते हैं। जितना सूर्य की पूजा का महत्व है, उतना ही चंद्रमा की पूजा का भी महत्व है। चंद्रमा को भी अर्घ पड़ता है, चंद्रमा के लिए भी उपवास होता है, और गणेश भगवान की भी पूजा होती है तो चंद्रमा को ही अर्घ पड़ता है। और शिव के तो मस्तक पर वह विराजते भी हैं। चंद्रदेव का विवाह प्रजापति दक्ष की 27 कन्याओं से हुआ था, जिन्हें नक्षत्रों का स्वरूप माना जाता है। ये कन्याएं अत्यंत सुंदर और गुणवान थी। चंद्रदेव का पक्षपात और दक्ष का क्रोध। दक्ष की 27 कन्याओं से विवाह के बाद चंद्रदेव ने वचन दिया कि वे सभी का समान रूप से सम्मान और प्रेम करेंगे। लेकिन चंद्रदेव की विशेष रुचि उनकी सबसे छोटी पत्नी रोहिणी में थी। वह रोहिणी के साथ अधिक समय बिताते थे और उन पत्नियों की उपेक्षा करते थे। यह देखकर अन्य पत्नियां दुखी हो गई और अपने पिता दक्ष के पास जाकर शिकायत लेकर पहुंची। दक्ष, जो स्वयं अत्यंत अभिमानी और कठोर स्वभाव के थे, अपनी पुत्रियों का यह अपमान सहन नहीं कर पाए। उन्होंने चंद्रदेव को बुलाकर चेतावनी दी कि वे अपनी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करें। लेकिन चंद्रदेव ने दक्ष की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और अपनी आदत को नहीं बदला। क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया
तुम्हारी यह चमक जो तुम्हारा सबसे बड़ा गुण है धीरे धीरे क्षीण हो जाएगी। तुम क्षय रोग से ग्रस्त हो जाओगे और तुम्हारा तेज समाप्त हो जाएगा। यह बहुत बड़ा अभिशाप था। चंद्रमा चमक के लिए ही जाना जाता है, उसकी चांदनी शीतलता देती है, और उसी का नाश हो जाए तो चंद्रमा के पास क्या बचेगा। चंद्रदेव का तेज क्षीण होने लगा, उनका तेज घटने लगा, उनकी सुंदरता और चमक धीरे धीरे मुरझाने लगी। यह देखकर देवता और ऋषि भी चिंतित हो गए, क्योंकि चंद्रमा के बिना प्रकृति और यज्ञ कर्म असंतुलित होने लगे। चंद्रदेव स्वयं भी इस अवस्था से दुखी होकर देवताओं के पास सहायता के लिए गए। देवताओं ने चंद्रदेव से कहा, हे चंद्रदेव, केवल भगवान शिव ही श्राप का निवारण कर सकते हैं। तुम कैलाश पर्वत पर जाओ और उनकी शरण में जाओ, केवल उनकी कृपा से ही तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। चंद्रदेव की तपस्या। चंद्रदेव ने कैलाश पर्वत पर जाकर घोर तपस्या शुरू की। उन्होंने भगवान शिव का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया। उनकी तपस्या इतनी कठोर और निष्कलंक थी कि उन्होंने भोजन और जल तक का त्याग कर दिया। चंद्रदेव ने यह तपस्या कई वर्षों तक की। उनकी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव को अपने भक्तों को ज़्यादा कष्ट देना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए जैसे ही कोई भक्त उनकी तपस्या करता है वह उसे वरदान दे देते हैं। चंद्रदेव ने भगवान शिव को प्रणाम किया और अपनी समस्या सुनाई। शिव का वरदान अब मिल गया उनको। चंद्रदेव की व्यथा सुनने के बाद भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया, हे चंद्रदेव, दक्ष का श्राप अटल है, लेकिन मेरी कृपा से इसका प्रभाव कम हो सकता है। तुम्हारा तेज क्षीण होगा, लेकिन यह चक्र के रूप में घटता और बढ़ता रहेगा। एक पक्ष में तुम पूर्ण रूप से प्रकाशित रहोगे, पूर्णिमा, और दूसरे पक्ष में तुम्हारी चमक घटकर समाप्त हो जाएगी, वह अमावस्या होगी। यह चक्र सृष्टि के संतुलन को बनाए रखेगा। इसके साथ ही भगवान शिव ने चंद्रदेव को अपनी जटाओं में स्थान दिया और उन्हें चंद्रशेखर के रूप में प्रसिद्धि दी। शिव के इस वरदान से चंद्रदेव को नया जीवन मिला और वह फिर से देवताओं के प्रिय बन गए। दक्ष की हार और सृष्टि का संतुलन। जब दक्ष को पता चला कि चंद्रदेव को भगवान शिव ने आशीर्वाद दे दिया है तो वे क्रोधित हुए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि भगवान शिव के हस्तक्षेप से सृष्टि का संतुलन बना हुआ है तो उनका अभिमान टूट गया। दक्ष ने अपनी गलती स्वीकार की और भगवान शिव की महिमा को नमन किया। चंद्रदेव की कथा का संदेश क्या है? अहंकार का फिर परिणाम बुरा होता है। एक तो अहंकार चंद्रदेव का था, जिन्होंने वादा करते हुए भी अपने ससुर से और अपनी पत्नियों से जो वादा किया था वह नहीं निभाया था, तो उनका अपमान हुआ, उनका अहंकार तोड़ा राजा दक्ष ने। और राजा दक्ष ने, प्रजापति दक्ष ने जो अहंकार किया कि वह जो श्राप दे देंगे वो उसका कहीं निवारण नहीं है, तो उनका अहंकार तोड़ा भगवान शिव ने। और चंद्रदेव की कथा का संदेश भी यही है कि दक्ष और चंद्रदेव दोनों ही इस कथा में अहंकार से पीड़ित थे। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार का नाश निश्चित है और इसका प्रभाव न केवल व्यक्ति पर बल्कि पूरी सृष्टि पर पड़ता है। शिव की करुणा। भगवान शिव की दया और करुणा असीमित है। वे न केवल अपने भक्तों की समस्याओं को दूर करते हैं बल्कि सृष्टि के संतुलन को भी बनाए रखते हैं। प्रकृति का चक्र। चंद्रमा का घटना और बढ़ना इस बात का प्रतीक है कि सृष्टि में सब कुछ चक्र के अनुसार चलता है। हर समस्या का समाधान है, लेकिन उसके लिए धैर्य और समर्पण आवश्यक है। जिंदगी में भी वैसा ही चक्र आता है, कभी दुख कभी सुख। अगर दुख है तो सुख आएगा, सुख है तो दुख की भी संभावना है, और अगर दुख नहीं सहा तो दुख सुख का आनंद नहीं ले पाएंगे, नहीं जान पाएंगे कि उसका महत्व क्या है। कर्म और धर्म का महत्व। यह कथा हमें सिखाती है कि किसी को भी अपने कर्तव्य और धर्म की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। चंद्रदेव ने अपनी पत्नियों के साथ समान व्यवहार न करके अधर्म किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें कष्ट भोगना पड़ा।
शिव का चंद्रशेखर रूप, चंद्रदेव को अपनी जटाओं में स्थान देकर भगवान शिव यह संदेश देते हैं कि हर समस्या का समाधान उनके पास है। उनके चंद्रशेखर रूप को सृष्टि के संतुलन और दया का प्रतीक माना जाता है। कथा का प्रभाव और लोक मान्यता। चंद्रदेव की यह कथा आज भी हमारी संस्कृति में प्रासंगिक है। पूर्णिमा और अमावस्या का चक्र सृष्टि के संतुलन को दर्शाता है। धार्मिक अनुष्ठानों में चंद्रमा की स्थिति को विशेष महत्व दिया जाता है कि कोई काम भी ज़्यादा होता है तो शुक्ल पक्ष में ही करना उचित मानते हैं। और कृष्ण पक्ष मतलब अमावस्या के पहले का जो पक्ष होता है 15 दिनों का, इस पक्ष में करना अच्छा नहीं माना जाता है। और जो शुक्ल पक्ष है वह जो उत्तरार्ध का जो महीने का होता है 15 दिन, उसमें जितने भी कार्य किए जाते हैं उसमें उसका महत्व, धार्मिक महत्व और बढ़ जाता है। भगवान शिव का चंद्रशेखर रूप हमें यह प्रेरणा देता है कि हर समस्या का समाधान समर्पण और भक्ति तथा धैर्य से संभव है। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और कौन सी कहानी सुननी है। बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत अच्छा लगेगा सुन के। इस तरह से बैठकर कहानी सुनाना मुझे अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि आपको सुनना भी अच्छा लगता है। मैं अपने व्यूज़ देखती हूँ तो लगता है कि बहुत से लोग पसंद करते हैं मेरी कहानियों को। उनसे यह आग्रह है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने मित्रों और रिश्तेदारों में भेजें और कृतार्थ करें मुझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।